दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र तिवारी आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के टाइम में बेरोजगारी जिस तरीके से जिस लेवल पे है उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है और किस तरीके से एक एम्प्लॉय एक कंपनी के अंदर फंसता है और एम्प्लॉय को क्या क्या बेसिक नॉर्म्स उसको पता होना चाहिए। अपने आप को किसी भी कंपनी में फंसने से पहले उसको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी एम्प्लॉय जितने भी आज यूथ काम कर रहे हैं उनको सब पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या है और किस तरीके से अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो आप फंस जाओगे। दोस्तों, एक दोस्त है, एक ऐसा व्यक्ति जो इसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ और उसने आकर के मुझे ये बात बताई और हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके साथ क्या हुआ है और कैसे उसको हमने निकाला है इस चीज़ से, ये मैं चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज आप जानते हैं कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी ऐसी हैं जो आपको आप जो चाहोगे उतने दाम पर, आप जितने चाहोगे उतनी सैलरी पे आपको जॉब लगवा देंगे, क्योंकि वो उनके ऐसे झूठे वादे हैं जिसमें आप अपने आप को फंसा लेते हो और आप फंस जाते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही इस लड़के के साथ भी घटना हुई कि इसने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाकर के अपने आप को जॉब के लिए जो भी फॉर्म्स वगैरह सबमिट किया और उनके जो बेसिक पैसे थे उनको उसको सबमिट किया। दोस्तों, उन्होंने इनको एक ऐसी जगह जॉब दे दिया जहाँ पे उस लड़के को जॉब तो लगा दिया पर कोई ऑफर लेटर, कोई ऐसा लेटर ऑफ ज्वाइनिंग कुछ नहीं दिया उसको। ये वहाँ जॉब करने लग गया। दोस्तों, 1 महीने उसने जॉब किया, 1 महीने में उसको हाफ सैलरी पे की गई और उसके बाद 1, 2, 3 महीने उसने इस तरीके से जॉब किया कि उसको बोला गया कि आपके पैसे जो है अभी होल्ड हैं, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आप करते रहिए। इसके जब 2-3 महीने निकल गए तो दोस्तों उसको पे आउट नहीं दिया गया, पैसा नहीं दिया गया। तो जब इसने मांगा कि भाई अब मुझे मेरा घर नहीं चल रहा है और मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता, तो उस कंपनी ने उसको एक चेक दे दिया कि आप ये चेक ले लीजिए, आप जाकर के हम जिस दिन डेट बताएंगे उस दिन जाकर आप बैंक में लगा दीजिएगा। अब दोस्तों, ये चेक का इंसिडेंट जो है आप लोगों को पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी कंपनियां, अगर ये छोटी मोटी कंपनियां जो ऐसे काम करते हैं, ये किसी तरीके से एम्प्लॉय को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो चेक दे देते हैं। अब आपको उसके बारे में पता नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है चेक। अब इस लड़के को चेक दे दिया और उसने जाके बैंक में लगा दिया और ये चेक हो गया बाउंस। पर ये बाउंस होने के बावजूद भी इसके पास ये नहीं पता था कि इसका कितना बड़ा यूज किया जा सकता है। अब वो जाकर के कंपनी के पास और जो भी इस कंपनी का मालिक उससे आगे बोल रहा है, सर ये चेक आपका बाउंस हो गया है और अगर आप मुझे पे आउट करिए कुछ भी किए। तो उस मालिक ने बोला कि नहीं ठीक है, ये मेरा अभी अकाउंट में कुछ इश्यू चल रहा था, आप दूसरा चेक ले लीजिए। अब दूसरा चेक ले जाने के बाद 4 दिन बाद वो भी बाउंस हो गया। अब लड़का खुद इरिटेट होकर के उसने कंपनी में काम छोड़ दिया। बट दोस्तों, अब यहाँ पे इसकी गलती क्या है और आपको यहाँ समझना क्या है। दोस्तों, आपको ये सब समझें कि अगर आपके पास एक चेक होता है तो आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं और आपके पैसे, क्योंकि इसने इस कंडीशन के अंदर लड़के ने वो जॉब छोड़ दिया और उसने पैसे से कोई मतलब नहीं रखा। पर बाद में जब उसको ये चीज़ एहसास हुआ कि इसका पैसा मिल सकता है, हम लोगों ने उसको सलाह दी कि आपका ये पैसा मिल सकता है, तब जाकर के उसने ये इंसिडेंट लिया। और ये जो जो कंडीशंस हमने की है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों, जो वो चेक है, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो 138 NI एक्ट के तहत आप चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने वो आपको चेक दिया है। उसमें टाइम पीरियड होता है 30 दिन के टाइम पीरियड के में आप उसको एक बार लीगल नोटिस भेजें कि आप उसको इंटीमेट करें कि आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया। अगर आप जो आपका अमाउंट है पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, जो कि उसने इस लड़के ने इसमें नहीं किया। बट फिर भी हमने उसका जो टाइम पीरियड था वो भी निकल गया, फिर भी हमने उसका जो भी पैसा था हमने एक नॉर्मल सिविल सूट यानी रिकवरी सूट हमने फाइल किया। इसमें उस रिकवरी सूट के थ्रू हम वो पैसा हमने उस पर क्लेम फाइल किया उस कंपनी पे। पर देखिए, अब इसमें हम सबसे बड़ा लूप होल क्या है, मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि वो व्यक्ति वहाँ काम करता है, ये हमने एज अ एम्प्लॉय बताने की कोशिश की। पर अब यहाँ सबसे बड़ा लूप होल ये है कि आपके पास कंपनी से जुड़े हुए कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आपके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, आपके पास कोई अब ज्वाइनिंग लेटर के अलावा आपके पास कोई ऑफर लेटर नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो आप कंपनी से जुड़े हो। आप मुंह उठा करके जा रहे हो कंपनी में, रोज काम करके आप चले आ रहे हो। ठीक है, हम बाद में CCTV कैमराज निकालेंगे और भी ट्रैवलिंग इधर उधर के लोगों की फोटोज निकालेंगे, तब इंसिडेंट फाइल होता है, आप कर सकते हो। पर बेसिक डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है एक कंपनी से जुड़े होने का, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप किसी कंपनी में, किसी भी संस्था में आप जुड़ रहे हैं, आपके पास लेटर होना चाहिए जिसमें सारे इंसिडेंट लिखे होने चाहिए कि आपकी सैलरी क्या है, आप किस पोस्ट पे हैं, आप किस कंपनी में, आप कितने, आप उसमें टाइम टेन्योर भी होता है। कुछ ऐसे होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के होते हैं कि आपको 11 महीने के लिए ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता, 11 महीने खत्म होने के बाद आपको कहेंगे अब आप जॉब कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लिखा होता है कि आप 11 महीने के लिए वैलिड है। आपको बाद में पता लगता है 11 महीने के बाद, अरे मेरा तो जॉब ही नहीं है। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खुद भी पढ़िए, ये सारी जानकारी आपके कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है।
हाँ, मैं मानता हूँ कि एचआर जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐसा समझते हैं कि हम बता देंगे तो ये आज ही नहीं, हमसे जुड़ेगा ही नहीं, हम सारी बातें बता देंगे। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि टाइम पीरियड 8 घंटे का 9 घंटे का बता करके वो 10 घंटे 12 घंटे काम करवाते हैं लोगों से। देश की कंडीशन तो ऐसी है कि हाँ, यूथ को तो किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। बट मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये चीज़ है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप वहां से ऑफर लेटर विद आप जो भी आप जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं आपके ज्वाइनिंग लेटर, ये लेटर आपके पास क्लियर होना चाहिए। आप किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, आपको बता दिया गया कि भाई आप सेल्स एजेंट हो, आपको डायरेक्ट सेल्स एजेंट बना दिया गया, आपको किसी हेड ऑफ द सेल्स एजेंट बना दिया गया, कुछ भी आपको बोल दिया गया कि भाई आप इस पोजीशन पे काम करोगे। जिस दिन आपने ज्वाइन किया आपको पता लगा कि आपको कुछ और ही फील्ड में दौड़ाया जा रहा है, आपको कुछ और ही काम बता दिया जा रहा है कि भाई आप ये काम कर लो, आप ये चले जाओ। तो आप पोजीशन के लिए किस पोजीशन के लिए आए थे और आप वहां पे बंधुआ मजदूरी करने लग गए हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास ये होना चाहिए कि सर मेरा ये पोस्ट है, मेरा डेजिग्नेशन है, इस पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा सैलरी पैकेज है। क्योंकि आपको अपने अधिकार खुद पता होने चाहिए। अगर आपको कोई इश्यूज होते हैं, इन सब रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हो। अगर आपको कोई भी कंडीशन से रिलेटेड कोई इशू होता है तो नॉर्मली आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो ही आप इस चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो इस केस के माध्यम से मैंने इसकी यही हेल्प किया है। उसका चेक जो था उसका टाइम पीरियड चला गया, पर फिर भी हमने नॉर्मल सिविल सूट फाइल किया जिसमें उसका जो भी पैसा था, यानी उसका 50-60 हज़ार जो भी उसका पेंडिंग अमाउंट था, हमने विद लिटिगेशन चार्ज के साथ उसका सिविल सूट फाइल किया। हमने मतलब सिविल, हमने देखो रिकवरी सूट होता है, एक नॉर्मल सिविल सूट होता है, हमने रिकवरी सूट फाइल किया है उसमें ऑर्डर 37 CPC हमने जो उसका सिविल सूट फाइल किया है हमने, उसके थ्रू हम ये उस कंपनी से, इस ऑनर से मांग कर रहे हैं कि भाई ये इसका पैसा है जो इसको वापस किया जाए। तो दोस्तों अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था तो हमने इस सिविल सूट को फाइल किया। हमने ये चाहा कि भाई उसका जो पैसा है, उसने मेहनत किया है, उसको मिले। बट मेरा माध्यम ये है कि अगर वो चेक वाले इंसिडेंट के साथ वो पहले ही चीज़ कर देता तो वो क्रिमिनल केस था, उसमें उस पर ज़्यादा दबाव पड़ता और वो इंसिडेंट वो पैसा देने के लिए बाध्य था। सिविल केस के अंदर आपको टाइम पीरियड लगता है, इसमें थोड़ा टाइम आपको खींचना पड़ता है। पर क्रिमिनल केस के अंदर आपको पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी, आपको प्रशासन भी आपके ऊपर सख्ती से पेश आएगा, तो वो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो, अगर ऐसी कोई घटना होती हो, तो शायद ये वीडियो के थ्रू आप ये चीज़ समझ पाएँ कि चेक का कैसे यूज़ करें। कोई भी अगर आपको चेक देता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो आपके पास ये अधिकार है, आप केस फाइल कर सकते हैं, पैसा आप निकलवा सकते हैं। दोस्तों ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।